डॉक्टर सुनील जी, ये मजबूत नहीं मजबूर सरकार की ओर जिसको 2007 में जब घोर जातिवादी टाइप बंटवारा था और उस समय मायावती सर्वजन हिताय और सर्वजन बहुजन सुखाय का नारा लेके आई और जीती, लेकिन ये जिस तरीके से उसके बाद बीएसपी का ग्राफ गिरता ही गिरता 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 आज 9% पे रुक गया। और आकाश को क्या मिल रहा है, विरासत चाहे कितनी बड़ी भी हो, जो अभी मिला है ना उसमें 9% वोट है। और युवा राजनीति अपने सब देख लीजिए, अगर यूपी में कहें तो सीएम योगी आदित्यनाथ 50 के अंदर, 50+, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब, और वहां पर ये उन सबकी आधी एज पे खड़े हैं, 28 साल। कैसे निपटेंगे? और आकाश की बात वो कैडर कैसे समझेगा? सिर्फ मायावती इतनी एक्टिव है नहीं कि हर जिले में दौरा करे, करना इन्हीं को है, या उनके भाई या पिता कह लीजिए आनंद करें, तो उससे लोग कितना जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे? आकाश के लिए कितनी चुनौती? देखिए चौहान साहब, पिछला आप रिकॉर्ड देखेंगे, जब काशीराम जी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे थे, मायावती जी जब साथ चलती थी, तो निश्चित तौर से उनका जो खास वर्ग था वो ये तो दर्शाता ही था, हम लोग भी कभी कभी जिक्र किया करते थे कि एक उत्पीड़न वाला वर्ग उनके पास था, और ये बातें निकल के आती थी कि नहीं, हाई कास्ट ने उनका बड़ा उत्पीड़न किया है। उसी बीच में आपने देखा होगा कि एक नारा बीच में से निकल के आया कि तिलक तराजू और तलवार इनमें जूता मारो चार। जी। जब ये चीज़ें निकल के आई तो उनका वोटर समर्थक में बड़ा जोश आ गया उस नारे से, और लगा उसको कि नहीं, जो कुछ लड़ सकता है और हमारे वर्ग का जो उत्पीड़न हुआ है निश्चित तौर से हम उसका बदला लेंगे, या हमको उन उत्पीड़न से एक ऐसा चेहरा जो हमको उभार सकता है, या हम अपने आंखों में आंख डाल के उस वर्ग से बात कर सकते हैं। और तमाम चीज़ें उस समय देखेंगी। जब मायावती जी आती हैं तो 3-1-10 जैसी एक एक्ट आता है, 3-1-10 में आपने देखा होगा कि तमाम उत्तर प्रदेश में मुकदमे लगे और बहुत सारा ऐसा माहौल देखा गया उत्पीड़न का कि निश्चित तौर से जाटव समुदाय ने या उनके खास वर्ग ने तमाम बड़ी संख्या में FIR दर्ज की। लेकिन जब लगा मायावती जी को कि एक खास वर्ग निश्चित तौर से नाराज हो जाएगा और उसके बगैर हम सत्ता में लगातार नहीं रह सकते हैं, तो वही नारा बदला के गणेश हैं और नहीं सर्वजन ये तमाम महेश हैं। और जब समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर से वो वर्ग नाराज हो गया, और जो उम्मीदें थीं 3-1-10 के मुकदमे में भी उन्होंने बदलाव किया कि सीओ स्तर से जांच होगी, सीधी अरेस्टिंग नहीं होगी, ये सारी बातें उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में ही मुख्यमंत्री बनते रखी। लेकिन जब लगा एक खास वर्ग को कि निश्चित तौर से जो हम एक सपना देख रहे थे, संयोजे हुए थे, वो कहीं ना कहीं बिछड़ता चला गया। और ऐसी स्थिति में जो मायावती जी का एक काम करने का तरीका था, मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी भी उसको पसंद नहीं करती थी। तमाम ब्यूरोक्रेसी के अफसर उनके एटीट्यूड को लेकर के, अभद्र व्यवहार को लेकर के, कहीं ना कहीं लगता था उनको कि मायावती जी से जो उम्मीद, एक मुख्यमंत्री से जो उम्मीद होती है कि चुनने के बाद ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर, कहानी आप इसलिए बता रहे हैं आकाश आनंद को इन सबसे भी निपटना है। यस मैं वही शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि और भी है। हाँ। और जो अभी 2024 के चुनाव में आपने देखा, चाहे उन्होंने 2-4 सभाएं की होंगी, वो आक्रामकता थी आकाश आनंद की भाषा में। भाजपा को जिस तरीके से टारगेट किया, समाजवादी पार्टी की चीज़ें बहुत सारी जनता को याद दिलाई, कांग्रेस के बारे में जो कहा, वो निश्चित तौर से आप कहेंगे कि एक मुझे जहां मैं सुनता था एक मजे हुए नेता में जो चीज़ें हैं जी। लेकिन जो उनका खास वर्ग है, हो सकता है मायावती जी समझती हैं इस बात को लेकर के कि कुछ और भाषा का उपयोग, चंद्रशेखर जैसी भाषा का उपयोग करना जानता है, उसी से प्रभावित हो सकता है वो। तो चंद्रशेखर जी का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं नगीना को लेकर के, या जिन सीटों पर उन्होंने लड़ा, नगीना से मैंने इसलिए शुरुआत की कि चंद्रशेखर सबसे बड़ी चुनौती है। मैं आगे चलता हूं, फिरोज जी आपके पास आते हैं। आकाश आनंद के सामने एक तो संगठन में इस बात से सहमत हूं विजय जी की, जो उन्होंने कहा, या सुनील जी ने, कि अभी उनको संगठन भी बहुत बनाना पड़ेगा, संगठन को खड़ा करना। दूसरा, उस वोटर को भरोसा दिलाना जो टूट के अब बीजेपी के पास, टूट के अब सपा के इंडिया के पास, इंडिया गठबंधन मान लेते हैं, क्योंकि 19 में यही दलित ने वोट नहीं दिया था और
लोकसभा के चुनाव में भर भर के वोट मिल गए थे बीजेपी को, और 22 में भी वो मिला। अब आकाश के सामने चुनौती ये है कि तेवर उनके अच्छे हैं, जो हम लोगों ने, जैसा सुनील जी ने कहा कि जब भाषण सुन रहे थे तो लग रहा था कि आकाश बहुत कुछ जहां पे हिट करना है, जो उनका वोटर है या जो जनता सुनना चाह रही, वो पेपर लीक भी मुद्दा उठा रहे थे, वो दलित उत्पीड़न का भी मुद्दा उठा रहे थे, वो मुसलमानों की भी बात कर रहे थे, और वो एट्रोसिटीज उस समय की भी याद दिला रहे थे जो अखिलेश यादव के टर्म में लॉ एंड ऑर्डर की होती थी। तो अब आकाश को कैसे ये सब संभालना है जो बिगड़ा, जैसे अभी सुनील जी ने पिछला इसलिए याद दिला रहे थे कि इन सब का भी हिसाब मांगेगी ना, जब जनता के पास वोट मांगने जाइए तो बड़ा वो हर चीज याद दिलाने लगती, 47 की याद दिला देती है कांग्रेस को। देखिए पुष्कर जी, आपने जो बात उठाई, मुझे लगता है कि जो दबा कुचला वर्ग है उसके साथ एक संकट ये है कि वो न्याय से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। उसे कई जगह पीटा गया, न्याय नहीं मिला, उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन जब किस सामंतों के ऊपर उनके वर्ग का कोई आदमी स्थापित किया जाता है, वो उसका अधीनस्थ के रूप में काम करता है, तो उसको एक मानसिक संतोष मिलता है। और वो चीज शुरुआत में बसपा ने अपनाई। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब बसपा की राजनीति नहीं थी, वो ही तेवर उन्नाव में एक विधायक चुने गए थे 77 में, हेमराज लोधी, और उनका नारा था कि ठाकुर ब्राह्मण बार बनई हैं, हेमराज लखनऊ है जी। आप 77 के तेवर की बात करें, और उनके साथ जो एक लामबंदी हुई निचले तबके की, उसने एक तरफा जीत दिलाई। ये अलग बात है कि वो वहां के माफिया राजनीति का शिकार हुए और कचहरी में उन्हें की गोली मारकर हत्या कर दी। यही चीज मायावती जी ने अपनाई, अभी जिसका जिक्र कर रहे थे रक्षा। लेकिन बाद में दलितों पर जब अत्याचार होता रहा और उनकी भड़ास भी नहीं निकल रही थी, तो कुछ झटका सा लगा। और इसी वैक्यूम का फायदा उठाकर चंद्रशेखर रावण ने, जब अभी विजय जी जिक्र कर रहे थे, वो राणा प्रताप जयंती के मौके पर जो विवाद शुरू हुए, उसका भरपूर फायदा। दूसरी चीज ये है कि मायावती जी ने व्यक्तिगत तौर पर सड़कों की राजनीति कभी नहीं की। उनके पास काशीराम जी की शुरू की हुई सोशल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला था, जिसको अपनाकर वो आगे बढ़ती चली। चंद्रशेखर रावण के साथ ये है कि उसने सड़कों की राजनीति, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी जब रविदास मंदिर का मुद्दा था, मायावती जी कहीं सक्रिय नहीं नजर आ रही थी, चंद्रशेखर रावण वहां भी पहुंचते। अभी बात कर रहे थे भीम और मीम की उपाध्याय जी, बिल्कुल उसने हर ऐसे मौके का उपयोग करने की कोशिश की है चंद्रशेखर रावण ने, जहां उसको राजनीतिक लाभ मिल सके। जब सीएए का मुद्दा था और मीटिंग चल रही थी, उससे मेरे ख्याल से दलित वर्ग का कोई खास लेना देना नहीं था, और आगे जो है वो मुसलमान ही दिख रहा था। लेकिन इसके बावजूद वहां पर भी सक्रिय चंद्रशेखर रावण, और आकाश आनंद को भी इसलिए लोकप्रियता मिल रही थी कि वो उसी तेवर को अपना था, जो वर्गीय शत्रु है उसको टारगेट करते दिख रहे थे। तो अभी भी इस वर्ग में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे वर्गीय शत्रु के प्रति कौन लड़ सकता है, और जब आनंद ने वो तेवर दिखाए तो लोगों को पसंद। लेकिन जब आनंद को बिठा दिया गया तो निश्चित रूप से मायावती जी से एक निराशा ज्यादा गहरी हुई, और लोग जो है वो ज्यादा जो है वो ढीले होकर बैठते चले।